अगर ईश्वर एक है, अगर भगवान एक है, तो फिर हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों होते? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जटिल है दोस्तों। कि आखिर हर कोई धर्म वाले मानते हैं कि ईश्वर एक है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो फिर हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? क्या हिंदू धर्म वाले मूर्ख हैं, गधे हैं, क्या हैं? सनातन धर्म के लोग मूर्ख गधे हैं जो इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं? ऐसे ऐसे सवाल सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा चलते हैं, इतने ज़्यादा वीडियो देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो सुन के दिमाग चकरा जाता है कि ऐसा सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं। तो आज मैं इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ कि आखिर हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों होते हैं, भगवान एक है तो इतने देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ईश्वर तो एक ही है। अब सनातन धर्म में जो हमारे ईश्वर है वो है विराट रूप, श्री हरि विष्णु जी के ही विराट रूप है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और हर प्रकार के देवी देवता आपको उन्हीं रूप में मिलेगा। और वो एक तत्व है और उन्हीं के तत्व से हर प्रकार के देवी और देवता सभी प्रकट हुए हैं। एक ही तत्व, एक ही एनर्जी है ये सभी। और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक कंपनी है दोस्तों, और कंपनी में मालिक एक होता है, कंपनी का एक ही मालिक होता है, मगर उस कंपनी में एम्प्लॉयज़ बहुत होते हैं और सभी एम्प्लॉयज़ को अलग अलग काम सौंपा जाता है। और सभी हज़ारों, बहुत बड़ी कंपनी होगी तो हज़ारों एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उस सभी जो एम्प्लॉय हैं वहाँ पे जो काम करते हैं वो सभी लोग मिल के मेहनत करते हैं, तब वो कंपनी आगे बढ़ती है। अगर मालिक अकेले काम करे तो क्या कोई कंपनी आगे बढ़ सकती है? समझदार हो तो आप ही बताइए। जैसे कि एक कंपनी को चलाने के लिए सिर्फ मालिक की ही ज़रूरत नहीं, अपितु बहुत सारे कर्मचारी की ज़रूरत होती है। और वो सभी कर्मचारी मिल के जब काम करते हैं तब वो कंपनी सक्सेसफुल होती है, आगे बढ़ती है। मगर मालिक तो मालिक होता ही है, सभी एम्प्लॉयज़ मालिक का ही सम्मान करते हैं और कहते हैं कि ये कंपनी इन्होंने ही बनाई है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा कि मालिक, जैसे कंपनी आगे बढ़ती है, जैसे कि धीरू भाई अंबानी, जियो के जो मालिक है मुकेश अंबानी जी। अब जियो कंपनी में कितने सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, हर सिटी में, हर शहर में अलग अलग बहुत सारे चीज़ें हैं कंपनी के, मतलब काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हर सिटी में अलग अलग ग्रुप है, मैनेजर है, उसके एजेंट है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब मिल के हर सिटी में काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं रिलायंस ग्रुप में और ये सभी ग्रुप में, मगर मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। अब जियो का मालिक मुकेश अंबानी है तो नाम उन्हीं का लिया जाता है। जियो का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो, इस तरीके से बोला जाता है। तो जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी जियो है, वैसे ही ये सृष्टि का जो मालिक है वो हमारे भगवान है। जो सृष्टि की रचना की है उसके जो मालिक है भगवान है। और यहाँ जो काम करने वाले, जो इस कंपनी को चलाने वाले हैं, जैसे हम ग्राहक हैं, जियो कंपनी के हम ग्राहक हैं, वैसे ही संसार में जब हम जी रहे हैं तो हम यहाँ के ग्राहक हैं। और हमें कोई भी तकलीफ़ होगा जियो कंपनी से, जो भी जियो का प्रोडक्ट है, लेना है या ख़रीदे हैं या कुछ ख़राब है कुछ भी, तो हम कहाँ जाएंगे? जियो के सर्विस सेंटर पे। वहाँ पे जो जियो में कर्मचारी काम करते हैं उनसे बात करेंगे और उस चीज़ को ठीक करेंगे। वैसे ही ये संसार में हम जी रहे हैं, मतलब यहाँ के ग्राहक हैं। और हमें कुछ भी परेशानी होती है अपने लाइफ में, ज़िंदगी में, तो हम कहाँ जाते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान हमें बहुत सारे स्वरूपों में मिलता है। जैसे कि आग को कहते हैं अग्निदेव। जो आग जलता है, पूरे संसार में जो आग जलता है वो एक आपको एनर्जी के जैसे दिखती है, मगर वो भी एक देवता है। इसलिए अग्निदेव की भी पूजा होती है, यज्ञ करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। चूल्हा जलता है, कहीं पे भी खाना पकता है तो उसकी पूजा की जाती है। वैसे ही धन की देवी लक्ष्मी जी को कहा गया है, बुद्धि के देवता गणेश जी को बुद्धि की देवी सरस्वती माता को बोला गया है, और गंगा जो पानी है, गंगा नदी है, गंगा माता बोला गया है, धरती को धरती माता कहा गया है, और जो हवा चलता है जिससे हम सांस लेते हैं उसे पवन देव कहा गया है। ऐसे जैसे बारिश होती है वो इंद्र देव द्वारा की जाती है। और अभी तो संसार में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर प्रकार के अलग अलग देवी और देवता
इन सब कार्यभार को संभाले हुए हैं, तब ये सृष्टि टिकी हुई है दोस्तों। सबका अपने जगह में एक अलग कार्य है। अभी तो इस सृष्टि को बनाया भगवान ने है, मगर सभी जो देवता हैं वो इम्प्लॉयज़ हैं। तो इम्प्लॉयज़ जैसे हम डायरेक्ट मालिक से तो जाके बात नहीं करते हैं। जैसे जियो कंपनी का मालिक मुकेश अंबानी है, तो हम कोई भी प्रॉब्लम है तो मुकेश अंबानी के पास जाएंगे नहीं ना, तो हम सर्विस सेंटर में जाके उनके जो इम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात करेंगे। वैसे ही ये जो देवी देवता हम सभी की पूजा करते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो हम प्रकृति की पूजा करते हैं, और प्रकृति की पूजा करने का मतलब ये है कि हम भगवान की ही पूजा करते हैं। जैसे हम जियो का प्रोडक्ट करते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा मुकेश अंबानी को ही होता है, ठीक है। वैसे ही हम सभी देवी देवताओं का भी पूजा करेंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा ये है कि हम भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके ही एम्प्लॉयज़ हैं। और ये जो सृष्टि में हम किसी भी चीज़ की पूजा करेंगे तो वो भगवान की ही पूजा कहलाएगी दोस्तों। जैसे हर धर्म में एक ही ईश्वर माना गया, वैसे हिंदू में भी एक ही ईश्वर, एक ही भगवान है। मगर यहाँ पे जो सृष्टि को चलाने वाले लोग हैं उनकी भी पूजा करना जरूरी है, उनकी भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि अगर एक चीज़ भी अगर कम होती है सृष्टि में, डागमडोल होती है, तो ये सृष्टि बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकती है। अगर बारिश ही लगातार होती रहे या हवा बंद हो जाए, आग जलना बंद हो जाए, सूर्य देव है, सूर्य की रोशनी आना बंद हो जाए इस धरती पे, तो ये बर्फ़ का गोला हो जाएगा। अगर चांद का वो शीतलता नहीं पड़ेगा तो ये गर्म हो जाएगा सूर्य की रोशनी से। तो हमको ठंडक लेना भी जरूरी है और गर्मी लेना भी जरूरी है, सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही अलग है हिंदू धर्म का। क्योंकि ये सनातन धर्म है जिसका ना आदि है ना अंत है। ये धर्म तो जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से चलते हुए आ रहा है दोस्तों। और इसमें जो भी हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है ये बहुत ही अलग टाइप का चीज़ है। आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सवाल उठाने से पहले इन सभी वेद शास्त्रों को जाके पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है उसी से ही आपको मिल जाएगा। जब तक आप किसी चीज़ को समझोगे नहीं तब तक आपको जो ज्ञान है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये बातें आपको कैसी लगी? आपका जो मिथ था हिंदू देवी देवताओं के बारे में, जनसंख्या के बारे में, तो ये चीज़ें मैंने दूर कर दी है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिथ है, सबकी ये जो मिथ है, परेशानी है, वो दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में। तो नए वीडियो नए रेसिपी के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा मेरे इस प्यारे चैनल ऐसा ज्ञान पे। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।